हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी रियल ब्लॉग। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही लाजवाब टेस्टी रेसिपी जो है वो है पकोड़ा कढ़ी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं बहुत आसान तरीके से आपको जो है ये पकोड़ा कढ़ी बनाने की विधि बताऊंगी, तो जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, आप एक बार अगर ऐसे बनाएंगे इस पकोड़ा कढ़ी को, उंगली चाटने में मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं कि पकोड़ा कढ़ी बनाते कैसे हैं। तो एक बार इस तरीके से आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पकोड़ा कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 1 कटोरी के लगभग, और तेज पत्ता, नमक, और 4 से 5 हरी मिर्ची, 1 प्याज, हल्दी पाउडर और जीरा, और जो है वो अजवाइन। तो अजवाइन का तड़का देके हम इसमें बनाएंगे फिर फ्रेंड्स। इससे जो है इसका स्वाद बहुत ही एकदम स्पेशल आता है फ्रेंड्स। और पकोड़ा बनाने के लिए हमने अलग से मिर्ची और प्याज को कट कर लिया है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले चलिए एक बाउल में जो हम है वो पकोड़ा के लिए बैटर बना लेते हैं। तो कढ़ाई हमारा उधर गर्म हो रहा है, हमने गैस पर रख दिया है। तो सबसे पहले बेसन को हम फ्रेंड्स 1 कटोरी बेसन लिया है, इसको हम जो है वो पकोड़ा बनाएंगे। तो ऐसा क्या ट्रिक अपनाएंगे फ्रेंड्स जिससे जो ये पकोड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहे, हार्ड ना हो। तो इसके लिए वीडियो में मेरे साथ पूरा बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो ये जो मैं बता रही हूँ वो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, और आपका जो कढ़ी है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले जो हमने बेसन लिया है उसमें हम मिर्ची और प्याज को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, और इसमें हम कोई एक ऐसा चीज़ मिलाएंगे फ्रेंड्स जिससे जो हमारा पकोड़ा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसका बैटर बना लेते हैं बेसन का। तो आप जैसे पकोड़ा नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा गीला और ज़्यादा कड़ा नहीं करेंगे। तो क्या है फ्रेंड्स, ऐसा मैं इसमें एक चीज़ डालूंगी जिससे जो पकोड़ा है आपका बहुत ही सॉफ्ट होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, खाने में बहुत ही एकदम स्मूथ होगा। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। ये जो कढ़ी होता है खाने में बेहतरीन लाजवाब होता है फ्रेंड्स, मैंने खुद बनाया और उंगली चाट कर खाई हूँ फ्रेंड्स, आप भी उंगली चाट के खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको बैटर बना लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम एक चीज़ मिलाएंगे, वो है बहुत ही सीक्रेट चीज़। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, तो हमने इसमें थोड़ा सा दही मिलाया है फ्रेंड्स, 1-2 चम्मच के बराबर। आप इसमें जो है वो जो बैटर बना रहे हैं पकोड़ा के लिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के इसको अच्छे से फेंटेंगे। इससे क्या है, जो आपका पकोड़ा होता है फ्रेंड्स बहुत ही एकदम सॉफ्ट बनता है, और जो करी होता है इसका बहुत ही खाने में लाजवाब बनता है। तो बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होगा, तो आप इस प्रोसेस से ज़रूर बनाइएगा। इसमें अच्छे से इसको फेंटना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्या है, पकोड़ा बनाने के लिए जो है वो जितना ज़्यादा अच्छे से बेसन को आप फेंटेंगे तो जो पकोड़ा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छे से फूलता है और टेस्टी बनता है। तो हमने इसमें ऐड कर दिया है धनिया की पत्ती। अब चलिए इसको तल लेते हैं पकोड़ा को फ्रेंड्स। तो आप जितना उसका आकार रखना चाहते हैं उसके हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने कैसे बैटर बनाया है। तो जिस प्रकार से आप नॉर्मल पकोड़ा के लिए बनाते हैं बैटर, उसी प्रकार से इसको बनाना है। आप चाहे तो ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, फिर हाथ से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको हाथ से ही बैटर को तैयार किया है फ्रेंड्स। तो मेरे साथ पूरा वीडियो में बने रहेगा, बहुत ही एकदम आपका दिल खुश हो जाएगा इस रेसिपी को बना के, और आपके घर वाले, आपके परिवार वाले तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो एक बार मेरे इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। इस संडे तो ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स, बहुत ही खाने में लाजवाब होता है। आप इसको पराठा के साथ भी खा सकते हैं और चावल के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन होता है, रेस्टोरेंट जैसा फील होता है फ्रेंड। तो मैंने चले सारे पकोड़े को हम इस प्रकार से तल लेते हैं। चलिए पकोड़ा के बनते तक फ्रेंड्स हम अगला प्रोसेस कर लेते हैं। तो करी के लिए हम जो है इसका घोल बना लेते हैं। तो इसका घोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आपकी करी में कैसे स्वाद आएगा। तो जब तक जो है ये पकोड़ा तल रहा है फ्रेंड्स, तो तब तक हम सबसे पहले जो है वो दही को इस प्रकार से ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर की सहायता से। तो आप जब भी करी वगैरह बनाते हैं या दही की कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो उससे पहले दही को जो है वो अच्छे से ब्लेंड करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो क्या है वो दही जो है वो सब्ज़ी बनाते समय फट जाती है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जो हम इसका घोल तैयार करेंगे। तो देखिए घोल तैयार करते करते जो है हमारा
पकोड़ा भी बन के रेडी हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट है फ्रेंड्स। मैंने इसका टेस्ट किया भी, बहुत ही एकदम मस्त सॉफ्ट बना है। तो एक कढ़ी में भी लाजवाब इसका स्वाद आएगा फ्रेंड्स। अब एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। मैं तो बनाई और उंगली चाटने पर मजबूर हो गई और उंगली चाट कर खाई। आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे फ्रेंड्स। तो हमने जो है सारे पकौड़े को कुछ इस प्रकार से तल लिया है फ्रेंड्स। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने दही ब्लेंड करके रखा है फ्रेंड्स, इसका हम घोल बनाएंगे। तो घोल इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने दही में फ्रेंड्स लगभग जितना आपको करी बनाना है तो उसके हिसाब से आप 1 या 2 ग्लास पानी रख सकते हैं। तो ये जो दही है उसको मैंने अच्छे से फेंटा है। अब इसमें ऐड करूँगी फ्रेंड्स मैं नमक थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार आप, और इसमें से थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो ये जो बैटर है वो बनके घोल जो है ये बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो आगे का प्रोसेस आप देखेंगे इसको क्या करना है। तो हमने अच्छे से इसका घोल जो है वो तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के बराबर इसमें बेसन, ताकि जो हमारा घोल है कढ़ी का वो अच्छे से गाढ़ा बने। तो इसके लिए हमने बेसन का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स इसमें। तो दही में हम थोड़ा सा बेसन डाल के इसको फिर से ब्लेंड करेंगे, इसका घोल तैयार करेंगे। तड़का लगाने के लिए फ्रेंड्स हमने लिया है करी लीव्स 7 से 8, और जब ये अच्छे से चटक जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची 4 से 5, और तो मिर्ची को और करी पत्ता को अच्छे से इसको हम तड़कने तक इसको फ्रेंड्स इसको रखेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्याज को भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजेंगे। उसके बाद इसमें जीरा और अजवाइन का जो है वो तड़का देंगे फ्रेंड्स। तो हमारा तड़का रेडी हो गया है, इसको कुछ देर के लिए चला लेंगे। तो तड़का हमारा तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब जो हमने घोल बनाया है उसमें हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक ऐड करेंगे। जो बचा था थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और उसको आप अपने अनुसार इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले भी मैंने इसमें नमक और हल्दी पाउडर डाला था, तो जो बच गया था उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब घोल जो बन के एकदम रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो जो घोल हमने बनाया है फ्रेंड्स इसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो आप अपने अनुसार से इसको पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स। इसमें पहले से हमने बेसन को हल्दी और मिर्ची और नमक को ऐड कर दिया फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार से इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। तो जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तब हम इसमें जो ये पकोड़ा है उसको इसमें डालेंगे फ्रेंड्स। तो हमने पकोड़ा को दही में बनाया है इसलिए ये बहुत ही सॉफ्ट होगा फ्रेंड्स, खाने में बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। तो इसको बार बार आप चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये जो बेसन है नीचे बैठ जाएगा। तो इसके लिए आपको 3 से 4 बार इसको बीच बीच में चलाते रहना है। और जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा तो जो पकोड़ा बना के रखा है हमने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे फ्रेंड्स। कुछ इस प्रकार से ये उबाल आ गया है करी में। तो जितना भी हमने पकोड़ा तला था उसको इसमें ऐड कर दिए फ्रेंड्स। देखिए मैंने दही का यूज़ किया है तो पकोड़ा बहुत ही सॉफ्ट बना है फ्रेंड्स। ये मुंह में जाके घुल जाएगा ऐसा बना है ये। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। उंगली चाटने पर मजबूर हो जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन बनता है ये। तो कुछ इस प्रकार से इसको चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे ऐसे ही पकने के लिए तो ऊपर आ जाएगा। तो जो हमारा करी है वो बन के रेडी है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। तो मुझे इतना ही चाहिए तो मैंने इतना ही रखा है। तो लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ती से हम गार्निश कर देंगे फ्रेंड। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं फ्रेंड। खाने में बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, मज़ेदार होता है। तो एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। हमारा पकोड़ा करी बन के रेडी है फ्रेंड्स। देखिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो ऐसे ही नए नए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।